चलिए, फिर से मेरा नमस्कार। मैं आज मेरा जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स, जिसका मैंने नाम रखा साइंटिफिकल एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु कोर्स, इस कोर्स का जो डेमो क्लास कहिए या वेबिनार कहिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले तो अपने दिल से सभी का मैं अभिनंदन और सबको मेरा नमन। आप लोग इस वेबिनार में ज्वाइन किए हो, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं कुछ बोलूँगा और आप लोग सुनेंगे या फिर मेरे साथ बातचीत करेंगे। आप अपना अपना कीमती समय जो है इसमें लगाएंगे, इसलिए थैंक्स टू यू। हम एकदम मेन मुद्दा पे चले जाएंगे। मैं ना पहले जो बताने वाला हूँ, मैं पहले बता दूंगा, कोर्स डिटेल्स के बारे में बता दूंगा, और फिर आप लोगों का जो भी प्रश्न है उसके बाद आप लोग सभी एक एक करके प्रश्न रखिएगा। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोर्स है क्या मैं पहले बता दूं। देखिए, मेरा काफी दिनों से केपी एस्ट्रोलॉजी का कई सारा बैचेस हो गया है, कई सारा, मोर देन 50 केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस लेवल वाला कोर्स मैंने कराया। मैंने महावास्तु का कोर्स भी कराया पहले, और एस्ट्रोवास्तु ये जो कोर्स है ये भी मैंने पहले इसके पहले भी करवाए थे। फ्रॉम लॉकडाउन, जो कोरोना पीरियड, जब से ऑनलाइन वाला काम चालू हुआ है तब से ही मेरा ऑनलाइन वाला कोर्सेज चल रहा है। मैं पहले प्रैक्टिस करता था, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर काम करता हूँ। चाहे वैदिक हो, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक वास्तु हो, या महावास्तु जिसको हम साइंटिफिकल वास्तु कहेंगे, पूरा ज्योतिष ये चीज ही है साइंटिफिकल, या फिर न्यूमरोलॉजी हो, सभी फील्ड में मैंने जैसे मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैं कोर्स भी करवाता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, पूरा वास्तु का जो कोर्स, समझिएगा, पूरा वास्तु का जो टोटल कोर्स है, वास्तु का टोटल कोर्स, जहां पे आप फ्रॉम द बेसिक्स, वास्तु का फ्रॉम द बेसिक्स एकदम शुरू से टोटल वास्तु आप लोग इस कोर्स में सीख पाएंगे। और वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी को कनेक्शन करने के लिए, ज्योतिष के साथ वास्तु को कनेक्शन करवाना है, तो वास्तु और ज्योतिष को कनेक्शन करवाने के लिए ज्योतिष भी जानना जरूरी है, वास्तु भी जानना जरूरी है। तो वास्तु जितना दरकार है उतना मैं बताऊंगा, जितना दरकार नहीं कंप्लीट बताऊंगा। ज्योतिष वास्तु से कनेक्ट करने के लिए जितना ज्योतिष जानने की दरकार है, फ्रॉम बेसिक्स टू, अब देखिए, वास्तु से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ वैदिक ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी का बात नहीं चलेगा। जिस तरीका से हम ज्योतिष को वास्तु से कनेक्ट कर पाएंगे वही तरीका मैं बताऊंगा, फ्रॉम द बेसिक्स। ज्योतिष का शुरू का ज्ञान, साथ ही साथ जिस तरीका से नक्षत्र लेवल से, सब लेवल से, राशि लेवल से, हर तरीका से, डिग्री लेवल से हम जैसे वास्तु के साथ ज्योतिष को कनेक्ट करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद ज्योतिष और वास्तु का कनेक्शंस बताऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर करके इस कोर्स का व्हेयरअबाउट्स सब कुछ एक के बाद एक बताऊंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर मुझे प्रश्न करिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ, और कोर्स में है क्या ये बता रहा हूँ। कोई भी मुझे बताइएगा प्लीज, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? नहीं सर। हाँ जी, आया स्क्रीन? जी नो सर, नो। कोई आप हाँ कह रहे हो, कोई ना कह रहे हो, लेकिन अगर किसी का हाँ है तो सभी का हाँ हो जाएगा। अगर स्क्रीन आ गया, वेलकम लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, तो फर्स्ट वेलकम स्क्रीन पे है, तो मैं भी आप लोगों का वेलकम करता हूँ।
मेरा इंस्टीट्यूट, आप लोग सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आप लोग अपना अपना सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, म्यूट कर लीजिएगा जिनका भी है, तो पीछे से नॉइज नहीं आएगा, जिनका भी आवाज आ रहा है थोड़ा पीछे म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो मेरा बातचीत करना और अभी आप ही लोगों का सुनने में सुविधा होगा। जब आप अपना बात बोलना है, आप मेरा स्क्रीन मतलब प्रेजेंट हो जाने के बाद, मेरा व्हाट अबाउट बता देने के बाद आप अपना अनम्यूट करके जो भी प्रश्न पूछिएगा। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। इट्स गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। मैं पहले बता दूं कि ये एस्ट्रोलॉजी का ये वास्तु का ये या न्यूमरोलॉजी का ये और जो भी ऑकर्ड लाइक जो भी प्रोफेशनल, इट्स माय 24 आवर्स जॉब। मैं 24 घंटा इसी में रहता हूँ। भगवान की पूजन, प्रार्थना, पाठ जो भी जितना करने का मौका मुझे भगवान दिया है उसके साथ साथ ये भी चलाता हूँ। और मैं कह सकता हूँ दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। मेरा ये इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, ISO 29990 2010, द एक्सेलेंस ऑफ स्टडीज एंड जो जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, एंड 2000 9001 एंड 2015। देखिए इस कोर्स में पहले बताऊंगा व्हाट इज वास्तु। अब वास्तु समझने के लिए हमें एकदम, देखिए एस्ट्रोलॉजी जैसे एक वास्ट सब्जेक्ट है, ज्योतिष जैसे एक वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट मतलब इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि उसका कोई अंत नहीं है। वास्तु भी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी वेरी गहराई से इसको समझना पड़ेगा। और इसका शुरुआत आज नहीं हुआ है, कल नहीं हुआ है, हजारों साल पहले। जैसे हमारी सनातनी सभ्यता सबसे प्राचीन क्यों? प्राचीन ही, उससे प्राचीन कोई है नहीं, बाकी सब सनातन से आए हैं। तो प्राचीन जो भारतीय सनातन हिंदू शास्त्र है, हिंदू सभ्यता है, हमारे प्राचीन जो देव देविया जिनको हम कहते हैं कि दे आर द लॉर्ड, दे आर द इन्वेंटर, दे आर द एवरीथिंग, जिन्होंने हमें सब सिखाया है, वही भगवान विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के जितना भी ज्ञाता प्राचीन काल में जो भी थे, सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम करने वाला जो थे वो है भगवान विश्वकर्मा। और उन्होंने वास्तुशास्त्र की जो रचना, वास्तुशास्त्र की जो आधार, उसका पूरा का पूरा गाइडलाइन, रोड मैप दे के गया था। और उसी आधार पे हमारे देश में जितना प्राचीन मंदिर, सब कुछ उसी आधार पे तैयार हुआ था। आप कहो तो हमारी इंद्रप्रस्थ या रावण की लंका, ईच एंड एवरीथिंग सब विश्वकर्मा जी के ही वो आधार पे बना था। तो प्राचीन वास्तुशास्त्र है क्या, इसका लॉजिक क्या है, इसका स्टोरी क्या है, माइथोलॉजी क्या है, उसके माइथोलॉजी में शिक्षा हम क्या लेंगे, ये मैं इस कोर्स में शुरू में बताऊंगा। व्हाट इज वास्तु, एक्चुअली है क्या, ये वास्तु है क्या। फिर मैं, अगर वास्तु है तो दिशा की बात होगा। मैं इस कोर्स में पहले 4 दिशा, देखिए हमारा एक्चुअल 10 दिशा कहते हैं, 10 दिशा, 10 में ऊर्ध्व और अध, इन दोनों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी दरकार नहीं पड़ेगा। 4 जो दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर 4 कॉर्नर्स जिसको हम कहते हैं ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर हम उसी वास्तु दिशा को आज के दिन में मॉडर्न वास्तु में कैसे 16 दिशा, 16 जोन्स कैसे जाएंगे, और 16 जोन्स है क्या, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, मैं एक एक करके बताऊंगा। वास्तु का ग्रीडिंग करना, देखिए आज के दिन में, पहले जमाने में जैसे राजा महाराजाए महल में रहते थे, तो आज के दिन में हम लोग जो फ्लैट या बिल्डिंग में रहते हैं, जो पक्का घर, ये किसी महल से कम नहीं है। हम अपने अपने घर को महल ही समझते हैं, और सभी हम आज के दिन में राजा है। कलयुग में ऑल वी आर ऑल एवरीबॉडी राजा, अपने अपने जगत में राजा है। तो ये जो घर, जो मकान है, उसको ग्रीड कैसे करेंगे, वास्तु ग्रीडिंग में समझाऊंगा। मैं वैदिक वास्तु का जो लॉजिक जो है वो सब बताऊंगा, बट फिर मैं वास्तु ग्रीडिंग बताऊंगा। आज के दिन में
2D स्किल। देखिए आज के दिन में ना मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पहले एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को लगा के उसकी 2D स्केल मैप बना के, म्यूनिसिपैलिटी हो या आपका कॉर्पोरेशन हो या आपका पंचायत हो, वहां पे परमिशन करवाने की दरकार होता है। तो ये 2D स्केल प्लान सभी के पास रहता है, और ना भी रहे तो 2D स्केल प्लान हम कैसे बनाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे 2D स्केल प्लान कैसे तैयार करेंगे। यूज ऑफ कंपास इन वास्तु। वास्तु की देखो दशा, जैसे ज्योतिष में ना दशा का खेल होता है, तो वास्तु में दिशा का खेल, वास्तु में दिशा का खेल। तो दिशा जानने के लिए हमें कंपास की दरकार है। एक बहुत बड़ा एक ऐसा यंत्र है जो आज के दिन में हमारी वास्तु शास्त्र की प्रैक्टिस को बड़ा आसान बना दिया। तो हमें वास्तु कंपास की यूज मैं समझाऊंगा। वास्तु ग्रिडिंग में देखिए गूगल जो है इसको हम आज के दिन में देवता कहते हैं, गूगल बाबा, गूगल देवता। तो ग्रिडिंग में गूगल अर्थ प्रो का क्या यूज है, हम इसको कैसे यूज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ग्रिडिंग एक बहुत बड़ा बात है। यूज ऑफ शक्ति चक्र, दिस इज अ टूल्स। हम जो स्केल देखिए हर चीज में, जैसे लंबाई परिमाप करने के लिए मीटर फीट का जो, तो ये हमारा वास्तु का जो मतलब वास्तु को मापने के लिए, वास्तु को समझने के लिए एक ऐसा 360 डिग्री गोल स्केल लगता है। इसका नाम है शक्ति चक्र। प्लास्टिक जो है बॉडी है, ये हम आप लोगों को खरीदने को मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सभी में मिल जाएगा। अच्छा जो है मैं बता भी दूंगा। तो ये शक्ति चक्र का यूज हम कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ 32 एंट्रेंस वास्तु शास्त्र, क्योंकि हम मॉडर्न वास्तु में चले जाएंगे तो द्वार जो है ना, द्वार विधि, तो 32 प्रकार की द्वार विधि है। ये द्वार विधि मैं बताऊंगा, क्योंकि वास्तु में द्वार विधि एक बहुत बड़ा बात है। थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट इन वास्तु शास्त्र, पंच तत्व की व्यवहार। एक कहावत है, जत्र ब्रह्मांड तत्र पिंडे। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जब निर्णय मतलब ये ब्रह्मांड जब निर्मित हुआ था, तो हमारे शास्त्र कहता है ब्रह्मांड पंच तत्व से विकसित हुआ है। और वो पंच तत्व, एक कहावत है ना, जत्र ब्रह्मांड तत्व पिंड। तो ब्रह्मांड में जो है वो पिंड, दिस ये धरती में, और पिंड हमारा शरीर को भी कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड का जो तत्व, इस पिंड का जो तत्व, ये शरीर का जो तत्व, या ये हमारा वास्तु का जो तत्व है, ये पंच तत्व की आधार क्या है, पंच तत्व का रिलेशन क्या है, मैं एकदम एलाबोरेटली पंच तत्व समझाऊंगा। और मैं बता दूं, ये पंच तत्व का ही खेल है सब। इसको हम कैसे खेलेंगे ये आपको मैं समझाऊंगा, कैसे हम इसको पंच तत्व की बात को समझेंगे और इसको कैसे हम खेलेंगे। बेडरूम इफेक्ट्स, वास्तु का बात अगर हम करेंगे तो घर में जो हमारा बेडरूम होता है ना, पहले तो सबसे बड़ा बात है कि हम घर क्यों बनाते हैं भाई, चैन की नींद, एक सिक्योर्ड एरिया जहां पे हम बाहर के काम, लड़ाई झंझा जो भी हम बाहर में झेलते हैं, वो झेलने के बाद जहां पे हम आके थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा सुकून महसूस करेंगे, वो हमारा घर है। और वहां पे बेडरूम सबसे बड़ा बात है। तो बेडरूम का इफेक्ट क्या है, देखिए हम पूजा पाठ वाले इंसान हैं, हम सनातनी हैं, हमारे घर में भगवान रहेगा। तो घर में भगवान कहाँ रहेगा, भगवान रहने का क्या तात्पर्य है, कहाँ रहेगा पूजा घर इन वास्तु, ये मैं डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा। किचन इफेक्ट्स इन वास्तु, घर में किचन का दरकार क्या है, इफेक्ट्स ऑफ किचन, ये मैं समझाऊंगा। किस दिशा में किचन होने की दरकार है, क्यों दरकार है, किस दिशा में होने में प्रॉब्लम होता है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये सब पूरा के पूरा मैं बताऊंगा। टॉयलेट इन वास्तु, वास्तु में टॉयलेट का क्या इफेक्ट है। देखिए पहले जमाने में लोग घर का जो विद इन एरिया, जिसको हम कहते हैं एनक्लोज्ड स्पेस, उसके अंदर टॉयलेट बनाते नहीं थे। टॉयलेट आउट ऑफ एरिया, मतलब घर के बाहर बनते थे। सिर्फ महलों में विद इन एरिया टॉयलेट बनता था, प्रासाद महलों में। आम इंसान अपना जो टॉयलेट है वो घर के कुछ दूरी पे अपने ही, क्योंकि उस समय जमीन बहुत होते थे लोगों के पास, आज भी है, बट शहरों में मैक्सिमम जगह में जमीन इतना कीमती बन गया है। तो और फॉर कंफर्ट, इंसान अपना कंफर्ट के लिए क्यों हम दूर में जाएंगे भाई, बारिश का मौसम है, ठंडाई का मौसम है, रात के समय, तो विद इन एरिया अपने घर के साथ अटैच बाथरूम टॉयलेट बनाते हैं। और अटैच बाथरूम टॉयलेट बनाने का कुछ जैसा अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट के लिए, कंफर्ट के लिए लोग बनाते हैं, इसका कुफल भी बहुत है।
और वो क्या है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये मैं बताऊंगा। मैं पहले बता दूं, इट्स अ पूर्ली रेमेडियल कोर्स, ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा निश्चित। स्टडी डोमेन वास्तु, भाई बच्चों पढ़ाई करेगा हमारे घर में, बच्चों को बड़ा बनना है, आगे वो जीवन में कामयाब बने, तो उसके लिए पढ़ाई सबसे बड़ा बात है। तो पढ़ाई कैसे होगा, कहाँ पे होगा, किस दिशा में होने से बेस्ट होगा, स्टडी रूम इन वास्तु, इसका इफेक्ट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। एंड मेनी मोर एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में और कई सारे एक्टिविटीज है जो हम वास्तु में करते हैं। सिर्फ ये 5-6 चीज जो बताया ये नहीं, बाकी जितना भी है मैं सब कुछ समझाने की प्रयास करूंगा आप लोगों को इस कोर्स में। 4 स्टेप थ्योरी टू अंडरस्टैंड द वाइब्स ऑफ एनी वास्तु। एक वास्तु का जो वाइब्स है ना, हर जगह का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, हर जगह का अलग अलग वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन कैसा है, हम दूसरे पढ़ाए किसी के घर के अगर काम करेंगे, अपना घर का तो छोड़िए, सभी का हमें करना पड़ेगा, तो उस घर का वाइब्स कैसा है, उसको समझने के लिए जो टेक्निक्स है, जो 4 स्टेप्स थ्योरी है, मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। वेरियस टाइप्स ऑफ वास्तु बैलेंसिंग टेक्निक, मैंने जो अभी बताया कि भाई इट्स ए कंप्लीट रेमेडियल कोर्स। अगर किसी वास्तु में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। अगर झंझट है, भाई मरीज डॉक्टर्स को बुलाते हैं घर, डॉक्टर्स घर में जाके मरीज को प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, ये दवा खाओ वो दवा खाओ। वी आर ऑकल्ट स्पेशलिस्ट, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन वास्तु स्पेशलिस्ट। मुझे कोई बुलाएगा अपना घर में, मेरे वास्तु में कोई झंझट है आइए देखिए, तो मैं उस वास्तु को देखूंगा। निश्चित रूप से अगर झंझट है मुझे दिखाई देगा, मैं 4 स्टेप थ्योरी अप्लाई करूंगा, मेरा नॉलेज अप्लाई करूंगा, जितना भी टूल्स गैजेट का यूज करूंगा, करके मैं देखूंगा वास्तु में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे, कैसे बैलेंस कैसे करेंगे, ये मैं समझाऊंगा इस कोर्स में। वेरियस टाइप्स ऑफ वास्तु बैलेंसिंग टेक्निक्स, टोटका नहीं, कंप्लीट टेक्निक्स विथ इनर मैकेनिज्म। वास्तु प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, किसी वास्तु को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, इट्स ऑल, अभी जो मैं कह रहा हूं इट्स ऑल साइंटिफिक वास्तु कोर्स का बात, बेस जो प्योर वास्तु के बात हम कर रहे हैं अभी प्योर वास्तु, क्योंकि इट्स कंप्लीट वास्तु कोर्स पहले, तो मैं प्योर वास्तु का बात करूंगा। लॉजिक बिहाइंड रेमेडीज, लोग तो बता देते हैं रेमेडी कर लो, रेमेडी कर लो, रेमेडी कर लो, मैं इस कोर्स में रेमेडी का लॉजिक बताऊंगा। आप सभी को पता है, बहुत जगह में आप लोग पढ़े हो, उस दिशा में ओंग लगा दो, उस दिशा में लाल घोड़ा लगा दो, बट व्हाई, ये व्हाई वाला बात मैं इस कोर्स में बताऊंगा, क्योंकि ये एक एक्चुअल कोर्स है। देवता की बात बताऊंगा, वास्तु में देवता, आप सभी को पता है 33 प्रकार की देवता है, कोटि 33 प्रकार देवता और 12 प्रकार की असुर। ये देवता और असुरों का ही खेल चल रहा है पूरा जग संसार में, और उसी के कारण है माया। तो ये देवता की खेल मैं बताऊंगा, व्हाट इज देवता, बैलेंसिंग ऑफ देवता एंड असुर। वास्तु में देवता असुर को हम कैसे बैलेंस करेंगे ये भी मैं बताऊंगा वास्तु के लॉजिक के अनुसार। अब मैं एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में चला जाऊंगा। फिर ये जो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में जाऊंगा तो क्या कराऊंगा भाई, एस्ट्रोलॉजी का शुरुआती बात 9 प्लैनेट्स बताना ही पड़ेगा, नवग्रह, क्योंकि ज्योतिष में 9 ग्रह का खेल है। इसमें मैं एक बता दूं, हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, हमारे भारतीय ज्योतिष परंपरा में जो नवग्रह है, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इसकी ही बात करूंगा। इस कोर्स में मैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वाले बात नहीं करूंगा। 12 राशि की बात करूंगा, 12 राशि, यू नो कि हमारा 12 राशि है, उस 12 राशि की मैं चर्चा करूंगा, जानने की दरकार पड़ेगा, क्योंकि हम वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करने की प्रयास करेंगे। फिर मैं 12 हाउसेस की बताऊंगा, भाई घर की बात तो करना ही पड़ेगा वास्तु कोर्स में। अब मैं साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा जानने की दरकार पड़ेगा, क्योंकि ये केपी से हम वास्तु को कनेक्ट करेंगे। नॉट ओनली केपी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी से ही हम कर सकेंगे, बट सब लॉर्ड थ्योरी भी जानने की दरकार पड़ेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। हमारा टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो मैंने बताया, राशि, भावस, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र, सिंपल वे, सिंपल मेथड में इसके बारे में मैं समझाऊंगा, जितना सिंपल हो सके आप लोगों को समझ में आए, निश्चित समझ में आएगा। होरोस्कोप रीडिंग टेक्निक, किसी का कुंडली कैसे पढ़ेंगे, भाई कुंडली जब तक ना पढ़ेंगे, कुंडली में प्रॉब्लम क्या है कैसे समझेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंडेंट और लग्ना, क्योंकि अगर कुंडली पढ़ना है तो ये लग्ना की सबसे बड़ा बात है। क्यों लग्ना, क्योंकि लग्ना मतलब इंसान खुद, तो उसके बारे में भी समझना पड़ेगा।
प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हमारा जो कनेक्शन होगा वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी का, वो कनेक्शन हम केपी से ज्यादा करेंगे। हाँ, वैदिक से भी होगा बट केपी से भी करेंगे, उसीलिए प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम जानने की दरकार होगा। डिफरेंस बिटवीन जीवन चार्ट एंड भाव चलित चार्ट, क्योंकि लग्न चार्ट और भाव चलित चार्ट का डिफरेंस क्या है ये जानने की दरकार पड़ेगा इन एस्ट्रोलॉजी। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स, अर्थात ज्योतिष में जो प्रेडिक्शन होता है ना, आप समझ गए हो, पहले मैंने बताया पूरा वास्तु, अब ज्योतिष का भी बात है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स में समझाऊंगा, हाउ टू प्रेडिक्ट एनी लाइफ इवेंट एक्यूरेटली, अच्छा है कि बुरा है। भाई हमारे सामने जब कोई आएगा ना, वो समस्या लेके ही आएगा, तो उसका समस्या ज्योतिष में कहाँ लिखा है वो पहले हम देखेंगे, और वास्तु में कहाँ है वो भी हम देख लेंगे। दोनों प्रकार का हम टेक्निक्स जान लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेक्षा अकॉर्डिंग टू ताजिक प्रिंसिपल, आप लोग सभी को पता है कि ताजिक मत जिसको कहते हैं, ताजिक ग्रंथ में प्रेक्षा जिसको हम प्रत्यक्ष दृष्टि कहते हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लगेगा हमारा हीट थ्योरी, मार्वलस थ्योरी जो लगेगा। हीट थ्योरी मैं एक्सप्लेन करूंगा इलैबोरेटली। हीट थ्योरी से प्रेडिक्शन भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, हाउ टू प्रेडिक्ट एनी इवेंट फ्रॉम हीट थ्योरी, ये भी मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें बता दूं, हीट थ्योरी ये जो है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है आज के दिन में, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब मैं एस्ट्रो वास्तु में चला जाऊंगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु कोर्स क्या करूंगा एस्ट्रो वास्तु में, हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु शास्त्र। अब भाई वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन हो जाएगा। किसी का हॉरोस्कोप को हम वास्तु से कैसे को रिलेट करेंगे, तो हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु शास्त्र। राहु एंड केतु इफेक्ट्स ऑन वास्तु इन कलयुग। देखिए कलयुग में सबसे बड़ा समस्या, कलयुग में युग युग में इंसान के जीवन में समस्या का सबसे बड़ा कारण है राहु एंड केतु। माइथोलॉजी आप सभी को पता है कि जब देवताओं ने अमृत उसको मिल गया था, तो राहु इज द मेन पर्सन, ही वाज द कल्प्रिट। वो जाके पूरा झंझट पैदा कर दिया, पूरा जग संसार को इम्बैलेंस कर दिया, वो राहु महाराज सर्प राक्षस, वही राहु केतु है। तो उसका प्रभाव सबसे, और इसमें मैं कह दूं राहु हमारा ना पित्र होता है, पितरा। और वास्तु कहाँ पे, हम वास्तु मिलता कहाँ से, हमारा पितरों से ही वास्तु मिलते हैं, हमारा पितरों की भूमि से पे ही हम रहते हैं। आज के दिन में हम लोग नया मकान नया फ्लैट खरीद देते हैं, बट वहां पे पितर का प्रभाव रहते हैं। तो राहु केतु इफेक्ट समझना पड़ेगा वास्तु में। हाउस एक्टिवेशन टेक्निक, अर्थात भावों को हम एक्टिव कैसे करेंगे थ्रू एस्ट्रो वास्तु। हम एस्ट्रोलॉजी जान गए, हम वास्तु जान गए। हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक, हाउ टू यूज, कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, भाव को इस्तेमाल कैसे करेंगे इन एस्ट्रो वास्तु। कनेक्शन ऑफ एस्ट्रो एंड वास्तु इन राशि लेवल, प्लेनेट लेवल, हाउस लेवल, देवता लेवल, बॉडी लेवल, सभी लेवल में मैं बताऊंगा कनेक्शंस। एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का कनेक्शंस कहां कहां पे है, फिर तो हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर मैं चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक बताऊंगा, फिर मैं डाउजिंग टेक्निक बताऊंगा। देखिए डाउजिंग आप सभी को, बहुत लोगों को निश्चित पता है, बट डाउजिंग टेक्निक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वास्तु में ये अगर मैं करता हूं इसका इस्तेमाल और मुझे लाभ मिलता है, उसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। पॉजिटिव अफर्मिंग थ्रू योर वास्तु, आप अपने वास्तु के अनुसार वास्तु में पॉजिटिव थ्रू वास्तु के मतलब व्यवहार करके आप पॉजिटिव अफर्मिंग कैसे करोगे। लोग ना सुबह उठ के आज के दिन में पॉजिटिव अफर्मिंग करते हैं, मैं अच्छा हूँ ऐसा, आई एम रिच, आई एम वेल्थी, आई एम हेल्थी, अफर्मिंग करते हैं। बट वास्तु थ्रू वास्तु हम अपना पॉजिटिव अफर्मिंग को, मैं अगर कोई पॉजिटिव अफर्मिंग करना चाहता हूँ और उसका मैं वास्तु का यूज करूंगा, तो हमारी अफर्मिंग का 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगा, 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगा, ये मैं बताऊंगा इसमें। क्लास विल बी हेल्ड ऑनलाइन गूगल मीट में। किसी का पीछे अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। क्लास लैंग्वेज हिंदी, हमारा क्लास लैंग्वेज हिंदी में होगा, अर्थात बातचीत हिंदी में होगा। नोट्स और पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश बट इंग्लिश में ही होगा। वास्तु बुक्स, मैं इस कोर्स में आप लोगों को एक बुक्स प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट वास्तु का वास्तु बुक्स, उसका लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, बहुत अच्छा बुक्स होगा वो। क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, सबको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा इस कोर्स में।
ये कोर्स में हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9:30 PM रात को 9:30 बजे। क्लास मिनिमम 1 घंटा, क्योंकि मैं 1 घंटा बताता हूँ, बाकी डिस्कसिंग प्रश्न उत्तर में जितना समय लगेगा, 10 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, आई डोंट नो, समय के अनुसार वो चलेगा, बट 1 घंटा मैं किसी एक टॉपिक्स के ऊपर मैं बताऊंगा, आगे जो होगा वो जितना बातचीत होगा। टोटल 36 क्लासेस, इट्स ए लार्ज कोर्स, 36 क्लास का कोर्सेस होगा, क्योंकि मैं वास्तु भी बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा, 36 लिखा, 36 प्लस भी हो सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आप ये लिख के रख सकते हो और लिंक भी ले भी सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल में मेरा जितना भी क्लासेस का रिकॉर्डिंग वीडियोस है, मैं थोड़ा डाल के रखता हूँ। आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका, जिस हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ इसी हिसाब से ही मैं बताऊंगा, कैसा लगेगा आप देख सकते हो। कोर्स फीस 7200, 7200, 7200। माई जीपे पेटीएम नंबर 9903103758, अब लिख सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9163759555, 9903103758। आप लोग मुझे इस नंबर पे फोन करके मेरे साथ इस कोर्स के बारे में और भी गहराई से जानने की अगर आप चाहते हो, जानना चाहते हो तो जान सकते हो। आई एम अवेलेबल एनी टाइम। ये मेरा कोर्स है, इस कोर्स का ये डिटेल्स है। मैं फिर और एक काम करूं, मैं इस कोर्स में जो सिलेबस है, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दिया था, फिर भी मैं दिखा, जो भी मैं बताया कि ये सिलेबस, दिस इज द सिलेबस, ये मैं इस कोर्स में जो जो बताने वाला हूँ, मतलब अभी जो स्क्रीन शेयर करके मैंने दिखाया, यही मेरा इस कोर्स का बात है। आप लोग इसको देख सकते हो, ये मेरा सिलेबस है, ये इस सिलेबस के अनुसार ही मैं जो है इस कोर्स को कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं ये जो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर है, इस केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में ही मैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जो भी है समझाऊंगा। आप लोगों के पास कोई भी सॉफ्टवेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एस्ट्रोसेज से लेके, ज्योतिष ऐप से लेके, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जहाँ पे थोड़ा केपी का आता है वो आप कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में मैं समझाऊंगा। तो ये मेरा जितना, मेरे बारे में जितना जानकारी देना था मैंने दे दिया। अब बात है आप लोगों का, अब प्रश्न है क्या आपके मन में, या फिर आप कुछ जानना चाहते हो कोई? आई एम रेडी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस कोर्सेस। इस कोर्स के बारे में मैं संक्षिप्त में, क्योंकि ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूं आप लोगों का, जितना संक्षिप्त में हो सके मैं बता दिया। अब आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है बताइएगा प्लीज। बताइए, कोई प्रश्न है? हाँ, बताइए। गुड इवनिंग सर, कैन यू हियर मी? बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बोलो, ये जो वास्तु का कोर्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ना, मतलब टोटल वास्तु इसमें कवर अप हो जाएगा? यस, मैं देवता तक बताऊंगा, एडवांस देवता तक बताऊंगा, कंप्लीट अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इसके ऊपर और कोई कोर्स होता है या एडवांस यही ऑकार्ड में ना, ये ऐसा नहीं कॉम्प्रिहेंसिव हम है? बोल पाएंगे इसका ऊपर होता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल वास्तु में नहीं जा पाऊंगा इस कोर्स में। कई लोग इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स अच्छा। करवाता है और लाखों रुपया फीस लेता है, हाउ दे मतलब कैसे लेते हैं पता नहीं, बट आप लोग अगर देखिए, नीलिमा जी कहा कि थोड़ा वास्तु का रेमेडी भी देना चाहिए। देखिए रेमेडी, मैं तो ये आज मैं जो वेबिनार किया कि इस कोर्स में मैं आप लोग को रेमेडी करना सिखाऊंगा, रेमेडी का लॉजिक सिखाऊंगा, आप अपना घर को कैसे बैलेंस करोगे, कैसे अपना घर में रेमेडी लगा लोगे, और रेमेडी क्यों लगा लोगे उसका लॉजिक एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु के साथ मैं कोरिलेट करके बताऊंगा, व्हाई दिस रेमेडी। उसीलिए इट्स अ कंप्लीट, फुल कंप्लीट कोर्स इटसेल्फ। और अगर आप इसके ऊपर कह सकते हो कि भाई अगर ये कोर्स में जो आप कोर्स कर लिया, इस कोर्स के बाद अगर आप काम करना चालू किया, काम करने करते करते आपने देखा कि आप रिजल्ट मिल गया, तो आप इसको, मैं तो इसी नॉलेज के ऊपर ही काम करता हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है, मिला भी बहुत।
ठीक है जी। नमस्ते जी, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। जो एक डाउट मेरा को है, मैं भी अभी 5 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। रेमेडीज में ये है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में घर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मंगल का दिशा है, उसमें घर नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें जो हाउसिंग नंबर जो है, गेट नंबर जो अच्छी, जो पूर्व दिशा में जो 2 नंबर छोड़ के 3 नंबर और 4 नंबर गेट में जो है, उसमें ही घर हो सकता है। जो मेन गेट जो है उसमें ही हो सकता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में मैं देखा हूँ ज्यादा लोग उत्तर दिशा से घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा जो आदमी मर जाता है उसका मुंडी उत्तर दिशा में करके रखता है, इसलिए उत्तर दिशा में वो लोग घर नहीं डालते हैं। वो लोग पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में घर डालते हैं। और टॉयलेट जो दिखता है, कोई के ज्योतिष बोलते हैं कि टॉयलेट जो नैऋत्य कोण में रहता है, जैसा दक्षिण और पश्चिम कोण में। लेकिन उड़ीसा में बोलते हैं वायु कोण में रहता है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। वो कौन सा दिशा सही है, ये मेरा को क्लियर होना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक लॉजिकल कोर्स है, और क्यों नैऋत्य में और क्यों आपका वो जो वायु कोण में है, ये भी मैं इस कोर्स में निश्चित बता दूंगा। परंतु मैं एक चीज कहूं, वास्तु में फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर वास्तु का कहूं तो वास्तु में कुछ स्पेसिफिक नियम है। और मैंने शुरू में ही विश्वकर्मा प्रकाश, भगवान विश्वकर्मा जी का नाम ले लिया था। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में दिशा, द्वार सभी के बारे में कंप्लीटली और एकदम स्पष्ट रूप से बोला गया। आप विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ पढ़िए, आप मायामतन ग्रंथ पढ़िए, आप मार्कंडेय पुराण पढ़िए, आप जिसको कहते हैं वो शिव महापुराण पढ़िए, नारद पुराण पढ़िए। बहुत जगह में वास्तु के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, और कुछ स्पेसिफिक रूल भी है। बंगाल का रूल अलग, उड़ीसा का रूल अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तु का कुछ स्पेसिफिक नियम है। हाँ, टॉयलेट बनाने का कुछ स्पेसिफिक दिशा है, ना वायु कोण और ना आपका क्या कहता है कि नैऋत्य कोण। परंतु मैं एक चीज कहूंगा, मैं जब वास्तु को तब बता दूंगा, तब वास्तु में कुछ स्पेसिफिक नियम है। अब जब मैं एस्ट्रो वास्तु बता दूंगा, जैसे कि कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से घर में बीमारी होगा, कैंसर होगा, आप सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट में होने से। और ये एक थंब रूल है। थंब रूल मतलब ये फॉर कॉमन सभी के लिए कि 100% एज ए क्रॉस के भाई नैऋत्य कोण, ईशान कोण में टॉयलेट होने में घर में कैंसर, ब्लड कैंसर से लेके ऐसा बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होता है। लेकिन मेरे पास एग्जांपल है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये तो इन जनरल, भाई इन जनरल कुछ बात है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। सबके लिए कुछ चीज लागू होता है। कुछ लोगों के लिए, जैसे राहु तो सबके लिए खराब है, लेकिन कुछ लोगों के लिए राहु उसको राजा बनाता है। इन जनरल क्या कहता है, राहु इज वेरी बैड प्लैनेट, बट कुछ लोगों के लिए राहु तो बड़ा है ना। ठीक इसी तरह वास्तु में इन जनरल नॉर्थ ईस्ट इज बैड फॉर टॉयलेट, साउथ वेस्ट कहो या नैऋत्य कहो, जो भी कहो। परंतु मैं कहूंगा फॉर स्पेसिफिक पर्संस, कुछ लोगों के लिए वो सही है। क्यों है वो मैं एस्ट्रो वास्तु में बताऊंगा इस कोर्स में, लॉजिक भी बताऊंगा। हाँ, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा और डिस्कस कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे आगे पीछे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। परंतु ये मैं एकदम बताऊंगा। अच्छा, आप किसी ने पूछा था, हाँ मैं ये बताना भूल गया, ये कोर्स 3 जुलाई से चालू हो रहा है। फ्रॉम 3 जुलाई 2024 बुधवार से चालू होगा, और आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। केयूर जी शायद पूछे थे कब से चालू होगा, फ्रॉम 3 जुलाई। और मैं आप लोगों को कह दूं कि मेरे यहाँ पे बहुत सारा मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट लोग भी पता है, मैं उपस्थित है। मैं कोर्स जो भी करवाता हूँ इन डेप्थ जाके, एकदम जड़ में जाके समझाता हूँ। इस कोर्स में भी मैं जड़ में जाके समझाऊंगा, ऐसे कि ऊपर ऊपर कुछ फेंकने वाला बात नहीं कहूंगा। अगर सिखाना है, सिखाने के लिए बैठा हूं, तो जो भी मैं समझाऊंगा वो आपके जीवन में, जिंदगी में काम आए। ठीक है मानस जी? सर कोर्स कब से स्टार्ट होगा? 3 जुलाई 2024 बुधवार, कमिंग, मतलब ये जो कमिंग वेडनेसडे उसके बाद वाला वेडनेसडे से।
फर्स्ट जुलाई गुरुजी प्रणाम। बोलिए। सर ये नोट्स हिंदी में नहीं गुरुजी मिल प्रणाम। आवाज बताइए, फिर बताइए एक बार। सर नोट्स हिंदी में मिल पाएंगे? नो नो नो, देखिए मैं बंगाली हूँ, तो मेरे पास नोट्स इंग्लिश में ही मौजूद है। और भाई मैं सीखा भी हूँ फ्रॉम जो जहाँ पे भी सीखा हूँ इंग्लिश में ही मुझे नोट्स मिला था, इसीलिए मैं नोट्स हिंदी में नहीं दे पाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, जो मेरे पास है वही मैं बता पाऊंगा। हाँ, मैं समझा दूंगा हिंदी में, एकदम सिंपल वे में समझा दूंगा, लेकिन नोट्स मैं इंग्लिश में ही दे पाऊंगा। ये थोड़ा गड़बड़ है। गुरुजी प्रणाम। नाम कहिए। जी गुरुजी, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर से। हाँ जी, मैंने वास्तु का कोर्स किया है और वैदिक का भी कोर्स किया है और केपी का भी कोर्स किया है। तीनों कोर्स हमने किया है। लेकिन ये जो एस्ट्रो वास्तु का कंबाइन जो है, इसके बारे में जानने के लिए इस क्लास में आए हैं। तो इससे वो जो तीनों क्लास का हमने किया, वैदिक किया है, केपी किया है और वास्तु भी किया है, तो इस तीनों को करने से वास्तु एस्ट्रो में कॉम्बिनेशन जो है वो चीज क्या है, वो जानने से हम इसी में लोग करेंगे। हाँ, ये तो है, वास्तु और एस्ट्रो का कनेक्शन ही मैं बताऊंगा। इस कोर्स का राज है ये, यही तो राज है। ये तो बहुत बड़ा हाँ, तो हम रहस्य तो है। केपी, ये जिनके हाथ हम में तो आ जाएगा, केपी, ये जिनके हाथ में आ जाएगा, वो किसी भी वास्तु को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। और वही राज सिखाने के लिए मैं इस कोर्स का लॉन्च किया। आप लोग इसी राज समझोगे इस कोर्स में, ठीक है? हाँ, मैंने आपने बोला है कि वास्तु का कोर्स भी पढ़ाएंगे और केपी का भी निश्चित पढ़ाएंगे। निश्चित कंप्लीट करवाऊंगा। हाँ तो मान लीजिए कोई हाँ, तो जीरो है, सुन हमने लीजिए, मान लीजिए कोई जीरो है, किसी को कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं मालूम, मैं उसको एबीसीडी भी सिखाऊंगा, जी 1 2 3 भी सिखाऊंगा, एबीसीडी 1 2 3 का कॉम्बिनेशन A1 A2 B1 B2 समझाऊंगा। क्लियर? चलिए। जी सर, थोड़ा कैसा कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा एक ही एग्जांपल दे दे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब एक ही एग्जांपल हम जानने के लिए। भाई, राशि के साथ वास्तु का जोन का कनेक्शंस, नक्षत्र के साथ जोन का कनेक्शंस, देवता के साथ प्लेनेट का कनेक्शन, समझ गए हो आप? तो समझ रहे हो, एक ही एग्जांपल फिर भी। नहीं, कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊंगा, वो तो पूरा कोर्स में बताऊंगा। नहीं, एक ही, नहीं कोर्स में तो है, लेकिन एक ही एग्जांपल देने से हमका इंटरेस्ट तो आएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा देखिए, हूँ। ये जीरो लेवल वाला लोगों का कोर्स है, जो जीरो कुछ नहीं पता है वहां से मैं सिखाऊंगा और सब कुछ सिखाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आपका बॉडी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आप ज्योतिष और वास्तु दोनों सिखा के, जब बॉडी और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन समझाऊंगा, बॉडी में मैं रेमेडी करवा दूंगा, ताकि बॉडी में काम हो जाएगा, और बॉडी में रेमेडी करवा दूंगा, वास्तु में जाकर काम हो जाएगा, जीवन में काम हो जाएगा। ठीक है? लॉजिकल होगा, इट्स अ लॉजिकल कोर्स। ठीक है? और कोई प्लीज? सर एक डाउट है सर, पूछ सकता हूँ? हाँ, बताइए। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, करीब वेस्ट बंगाल का नजीक में। हमारा जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट बंगाल का नजीक से आता है सर। मैं भी बंगाली जो बांग्ला बुक है, हमारा जो वास्तु रत्नावली बही है, वो बहुत सारा पुराना बुक है और हमारे पास मौजूद है। उसमें जी जो वास्तु का जो हम लोग जो जिसका डिजाइन करने के लिए जाते हैं, वास्तु विचार करने जाते हैं, तो पहले वो वास्तु में क्या है कि जो सूर्यदंड और जामदंड जो रहता है उसको हम सिलेक्शन करता है। उसका बाद जो राशि का और वास्तु का मेलन करता है, और घर का जो राशि जो आता है उसका और मैथमेटिक्स करना पड़ता है। नक्षत्र से लेके करने के बाद कितना हाथ से कितना हाथ हुआ, उसको फिर कितना फीट से कितना फीट हुआ, वही करके हम लोग घर डालते हैं। लेकिन दूसरा दूसरा भी डिजाइन वाला आ गया है, वो लोग बोलते हैं जो ओनली उत्तर दिशा में घर का जो दिशा है, जो मुख है, जो गेट है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, और कुछ भी दिशा में नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट है जो हम लोग जो हाथ माप लेके जो बनता है, ये सही है ना? सब सही ओनली है सर वो माधव जी, सुन लीजिए। जी ऑकल्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑकल्ट में कोई गलती नहीं है। जो ऋषि ने जो जी देखा ना, जो ऋषि ने जो देखा है, जो समझा है, उसी ऋषि ने अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया।
अगर जो ऑब्जर्वेशन है, देखो किताबों में लिखा है किसी ऋषि का ऑब्जर्वेशन है तो मतलब उसने देखा समझा टेस्ट किया तभी तो लिखा ना। अगर उसका हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रिजल्ट आएगा। आप केपी देखो, जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है, यूनानी है, आपका आयुर्वेद है, कौन सा सब्जेक्ट गलत है? सब ठीक है। अगर डॉक्टर अच्छा है तो एक आयुर्वेद विशारद भी एक किसी बहुत बड़ा झंझटपूर्ण रोग ठीक कर देता है ना। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको जो भी पता है, आपको जो भी समस्या है, जिसका जो भी समस्या अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है और उसका हल भी अलग अलग होता है, और स्थान काल पात्र के हिसाब से हमें हल करने की दरकार होता है। किसी ने लिखा था कि किसी का अगर कुंडली, देखिए अगर किसी का कुंडली नहीं है, अगर किसी का कुंडली नहीं है तो उसका सिर्फ जो वास्तु है, वास्तु का ही मकान, जिसको मकान कुंडली का, तो वास्तु का ही हम कुंडली बना लेंगे। और मैं एक चीज कहता हूं, मैं इस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी में और एक चीज बता के जाऊंगा, क्योंकि ये जो जब एस्ट्रो वास्तु का पार्ट, तो होरारी एस्ट्रोलॉजी में बता के जाऊंगा आप लोगों को। होरारी एस्ट्रोलॉजी जी, एस्ट्रोलॉजी सिखाने के बाद होरारी एस्ट्रोलॉजी भी समझाऊंगा, क्योंकि किसी भी वास्तु में जाके अगर उस परिवार के कर्ता जो है उसका कुंडली ना रहे, नो प्रॉब्लम, हम उसकी मुहूर्त कुंडली में भी काम कर सकते हैं। तो होरारी एस्ट्रोलॉजी भी मैं बता दूंगा इस कोर्स में। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर एस्ट्रोलॉजी में आप इवेंट प्रेडिक्शन सिखाएंगे ना, तो उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट भी सिखाएंगे? नो, उतना हम नहीं जा पाएंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट वो हमारा एक जो प्योर केपी वाला कोर्स है उसमें आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम टाइमिंग ऑफ इवेंट इतना दूर, जो जिसको हम पिन पॉइंट टाइमिंग कहते हैं ना, मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है उसमें पिन पॉइंट टाइमिंग, मतलब जिसको स्टनिंग प्रेडिक्शन टाइमिंग कहते हैं। कोई अगर पूछे कि मेरा शादी कब होगा, वो डेट भी बता देंगे आप, वो तरीका मैं समझाऊंगा, लेकिन इस कोर्स में मैं करवा नहीं पाऊंगा। तो इसमें इवेंट प्रेडिक्शन में क्या सीखेंगे सर? जिसमें इवेंट कब होगा ऐसा तो सीखेंगे, या इवेंट होगा बोल के नहीं, मालूम इवेंट होगा, दशांतर दशा में होगा, इतना मैं समझाऊंगा, पिन पॉइंट टाइमिंग नहीं समझा पाऊंगा। देखिए गोचर वगैरह वो देखिए समय तो भाई दशा के अनुसार होगा, वो तो समझाना ही पड़ेगा, ठीक है सर, है ना। आप किसी के पास जाओगे, उसका प्रॉब्लम वाला समय चल रहा है, कौन सी दशा चल रहा है, राहु का या केतु का, किसी का दशा चल रहा है, तब तो आप उसके ऊपर काम कर पाएगा, वो तो मैं समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन में एस्ट्रो वास्तु करवाने के लिए जितना दरकार है उतना सब कुछ मैं समझाऊंगा। देखिए लैंड सिलेक्शन और लैंड की एनर्जी की जो बात है, अगर लैंड सिलेक्शन की बात है, मैं आप सबको बता दूं, कोई भी लैंड खराब नहीं है, कोई भी लैंड अच्छा नहीं है। हाँ, अगर हम एस्ट्रोलॉजी का सहायता लेके किसी का लैंड को चयन करने की प्रयास करेंगे, निश्चित कर पाएंगे। और वास्तु के अनुसार वास्तु का कुछ स्पेसिफिक रूल है, वास्तु का कुछ स्पेसिफिक रूल है जिस अनुसार हम लैंड को चयन करते हैं। परंतु आज के दिन में मैं आप सबको बता दूं, प्रॉब्लम लैंड लेके नहीं होता है, क्योंकि आज के दिन में लोग लैंड मिलता कहाँ पे, लोग तो फ्लैट ऊपर 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 चले जाते हैं, बिल्डिंग बन जाते हैं, लैंड को पूरा का पूरा लैंड को ही एकदम जो है वो चेंज कर लेता है। पहले जमाने में जैसी जमीन उस हिसाब से लोग घर बनाते थे, आज जमीन को पूरा परिवर्तन कर देते हैं लोग, जमीन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो वहां पे अच्छा बुरा कोई बात नहीं है, हमारे बात है कि हमारा प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन के अनुसार हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा बात है। आप इस कोर्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसके प्रयोजन के अनुसार कैसा आप चयन करोगे। ठीक है गुरुजी, बताइए। मतलब हम जो रेमेडी करेंगे उसमें वो तोड़ फोड़ वाला तो नहीं रहेगा ना? नो, महावास्तु प्रिंसिपल में नो तोड़फोड़। ओके। हाँ, तोड़फोड़ की अगर बात है, देखिए अगर किसी का वर्चुअल एंट्रेंस में, इतना लंबा कोर्स है ना, किसी का अगर वर्चुअल एंट्रेंस खोलना है तो वर्चुअल एंट्रेंस खोलने का कुछ नियम है। किसी का बिल्डिंग का एनर्जी को दो हिस्सा में बांटना है, उसमें थोड़ा काट पीट करने की दरकार होता है, लेकिन तोड़ने फोड़ने का कोई बात नहीं है, वो सिंपल और बहुत इजी। थोड़ा एक मैसन जो है राजमिस्त्री को बुलाओ और थोड़ा सा काम करवा लो, किसी का जो टेस्टिंग जो बाइंडिंग वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह, बट तोड़ फोड़ने का कोई बात नहीं है।
मतलब इजी रेमेडी रहेगा, सारे रेमेडीज दोगे। थैंक यू। अब बहुत जगह आपका वास्तु के लिए ऑर्डर स्कैनिंग होता है, आप वो भी क्या सिखाएंगे? तो इस कोर्स में देखिए मैं उतना नहीं जा पाऊंगा क्योंकि और बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखिए अगर आपका इनर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ऑर्डर स्कैनर जो है 10, 11, 12 हजार रुपया में बिकता है। आप ऑर्डर स्कैनर खरीद के, जो लोग ऑर्डर स्कैनर बेचता है वही आपको इस्तेमाल बता देगा, ऐसे 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 इस्तेमाल करोगे आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑर्डर स्कैनर, लेक्चर एंटीना। बट आपको पहले आप समस्या को समझो, आप पहले समस्या को समझने की प्रयास करो। ऑर्डर स्कैनर क्या है कि आपको एनर्जी कहाँ पे कैसा है, बट उस लेवल में जाने के लिए आपको तो पहले एनर्जी है क्या, एनर्जी का डिवीजन क्या है ये समझना पड़ेगा। और ये बेसिक सब चीज इस कोर्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, एनर्जी सर और बंधन दोष और जियोपैथिक स्ट्रेस और पूरा सर चीज आता है उसमें, मेरे पास है सर। जियोपैथिक स्ट्रेस आज के दिन में, जियोपैथिक स्ट्रेस हर घर में निश्चित रूप से मिलेगा। क्यों भाई, वास्तु का जो भूमि का जो कर्षण से लेके हर जगह में, और हर जगह का वास्तु का हाल ऐसा हो गया, हर जगह में बड़ा बड़ा रोड वगैरह, इतना वेटी भारी सामान भारी चीज बन रहा है, जितना बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा है, तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होना होगा। आज के दिन में जो वास्तु बन रहा है, हर वास्तु में एनर्जी इम्बैलेंस होगा, जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, और ये निश्चित है। ठीक है, जैसे किसी ने सवाल की बोला कि मेरे घर में बीमार रहता है ऐसा ऐसा, तो हम उससे जान सकते हैं कि वो उसका कौन सा दिशा खराब है, उसके एकदम प्रश्नों से हम वो भी बता सकते एकदम। हैं। किसी का डोमेस्टिक लाइफ में, किसी का पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी का कोई झंझट आ रहा है, चाहे पैसा को लेके समस्या, आर्थिक समस्या, उन्नति से समस्या, नौकरी में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, रोग ऋण से समस्या, ये सब जितना भी समस्या, शादी नहीं हो रहा है वगैरह, सब आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं सब जगह में सिलेबस दे देता हूँ, सभी जगह में सिलेबस दे देता हूँ। और आप लोगों का कोई सवाल है, किसी का कोई प्रश्न है जी? हेलो, कोर्स का फीस क्या है सर? कोर्स का फीस है 7,200, 7,200। कितने क्लास होंगे सर? 36 क्लास मिनिमम। तो कितने महीने में कंप्लीट होंगे? 3.5 हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा, सोम बुध और शुक्र। हाँ, डिग्रीज निकालना मैं टाइमिंग? समझाऊंगा, गूगल से भी और टाइम कंपास से भी। टाइमिंग क्या रहेगा सर? 9:30 PM। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। सर আমি একটা কথা বলবো? सर एक बार, ये क्लास कब से चालू होगा? फ्रॉम 3 जुलाई, कमिंग वेडनेसडे, उसके बाद वाला वेडनेसडे से। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आप में से जो भी कोर्स करना चाहोगे, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, सीधा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं दरकार पड़े मुझे फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम रेडी टू रिसीव योर कॉल और व्हाट्सएप एनी टाइम। हाँ, के बोलून, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। হ্যাঁ স্যার, আপনার বাড়ি কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। আপনার কোন ডিস্ট্রিক্টে? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা স্যার। না আমি কেন বললাম, আপনার সাথে যদি সাক্ষাৎ করতে পারি আমি যাব ফোন করে আপনাকে। ঠিক আছে স্যার, ঠিক। और बताइए। सर एस्ट्रो वास्तु कंप्लीट सीखेंगे ना सर? एस्ट्रो वास्तु तो कंप्लीट जी, सीखेंगे ना ये सर? कंप्लीट कोर्स है। महावास्तु, महावास्तु जो कॉन्सेप्ट है, महावास्तु कॉन्सेप्ट से एस्ट्रो वास्तु का जो कनेक्शन है कंप्लीट सिखाऊंगा मैं, देवता लेवल तक भी। हाउ टू ट्रीट देवता थ्रू एस्ट्रो वास्तु एंड थ्रू ओरिजिनल वास्तु, दो ही समझाऊंगा। देवताओं को कैसे हम ट्रीट करेंगे, देवता देखिए, देवता का इम्बैलेंस, आप लोग जो कोई कहा था कि ऑरा स्कैनर वगैरह जो भी है, हम लोग ना एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु में कहाँ डिफॉल्ट है ढूंढ लेंगे, कौन सा देवता इम्बैलेंस है, कौन सा दिशा इम्बैलेंस है, हमारा एस्ट्रोलॉजी बताएगा।
ये इस कोर्स में मैं कराऊंगा। ओके वो सर। रेडीमेड वाला पॉलिसी नहीं है हमारे पास, मशीन लगा के नहीं, ये वाला पॉलिसी है। मैं एस्ट्रोलॉजी से सिखाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी से समझाऊंगा हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ वास्तु। कौन सी दिशा में झंझट है, कौन सी देवता में झंझट है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं समझा दूंगा। यही तो एस्ट्रो वास्तु का खासियत है। हम स्कैनर में जाएंगे क्यों? ठीक है जी। नमस्कार गुरुजी। केवट जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हो सर जी फर्स्ट आप? क्लास। बहुत दिनों के बाद आपको देखा। एक्चुअली आई एम इन कनाडा राइट नाउ कनाडा। जस्ट बिकॉज ऑफ द केपी एस्ट्रोलॉजी। यस। आप लोगों का तो कभी कभी डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होते रहते हैं, दरकार पड़े संभव हो जाएगा बट तो ज्वाइन कर सर लीजिएगा डाउट क्लियरिंग क्लासेस। अभी तो दिन रात सब कुछ चेंज हो गया है। वहाँ पे रात हो रही है, यहाँ पे दिन हो रहे हैं। अरे मतलब रे, ठीक है ठीक है। यस। तो अभी तो मिलते आपका हैं सर सुबह है कोर्स वहाँ। में। यस। It's 9 or 10 a.m. इट्स 10 राइट? 10:30 10:30। 10:30। हाँ, मुझे पता है क्योंकि कनाडा से भी मेरा स्टूडेंट है। जो लोग मॉर्निंग में करते हैं, कुछ लोग जो लोग स्पेशल करते हैं, अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जो लोग जस्ट अब सर जॉब पता कि खत्म करके ही आया अभी, और देखा तो सर का क्लास ऑनलाइन था तो मैंने कहा चलो अटेंड कर लेते हैं। कोई बात नहीं। वेरी वेल। यस। आपका आवाज सुन के मिलते हैं कोर्स में सर। हाँ। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है बताइए। मैं फिर कह देता हूँ, इट्स ए कंप्लीट कोर्स। किसी का प्रॉब्लम समझने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली एंड थ्रू वास्तु, किसी का प्रॉब्लम समझने के लिए जितना भी दरकार है मैं समझाऊंगा। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं अपने आप के ऊपर भी प्रयोग करके देखा, ये काम करता है। एस्ट्रो वास्तु का अगर बात कर रहे हो तो मैंने सुबह का रेमेडी करके शाम को रिजल्ट देखा। छाती ठोक के कहूंगा, ये मैंने देखा, अपनी आंखों से फील किया। ठीक है जी, चलिए। और किसी का कोई प्रश्न अगर नहीं होगा तो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं फिर पुनः सबको, आप लोग जो आए हो, मैं आप लोगों का जो कीमती समय दिया, मैं आभारी हूँ आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और जो वेबिनार हुआ, इस वेबिनार में आप लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो यू आर ऑल वेलकम अगेन। थैंक यू और पुनश्च मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सब अच्छा रहिएगा और मुझे फोन में सीधा सीधा बात कर लीजिएगा मेरा नंबर पे। ठीक है, तो आज यही पे समाप्त करता हूँ। सबको शुभ रात्रि।